वेलकम आर के क्लासेस. आई एम वॉट जानते हो ना मेरे बारे में क्या. एंड थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर टू क्लासेस. कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद अस. आज की वीडियो बेसिकली चैप्टर नंबर 13 फॉर ICSC क्लास 10th इकोनॉमिक में है, जिसका चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन का मीनिंग पता तो है महंगाई, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल इन्फ्लेशन. व्हाट इज़ द एक्चुअल इन्फ्लेशन. महंगाई होती क्या है, क्यों होती है और कैसे ये हम लोग उसको महंगाई को रिकॉग्नाइज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं सामने PDF चल रही है, पढ़िए. इट रिफर्स टू द सस्टेन इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल. जो एक 10 रुपये का बिस्किट है वो जनरल प्राइस लेवल तो है, उसको हम बढ़ा दें. क्या उसको हम बढ़ा दें जिसकी वजह से उसकी परचेजिंग में गिरावट आ जाए. 5 रुपये का पार्ले जी को मैंने बढ़ा के कर दिया 6 रुपये. कितना किया मैंने, किया उसको 6 रुपये. मैंने प्राइस बढ़ाया ना, क्या जो उसकी सप्लाई पहले की थी वो हो पाएगी? नहीं सर, वो तो नहीं हो पाएगी. वही एग्जैक्टली होता है. डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग. सही, आप तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन में महंगाई होती है, इसमें तो कह रहे गिर रही है. गिरो मत, ज़मीन पे बैठो तो गिरोगे भी नहीं. ठीक, इन्होंने कहा वो स्टेट वैल्यू ऑफ मनी मीन जो 5 रुपये था उसको मैंने 6 किया तो उसकी वैल्यू गिर गई. अगर वही सामान मेरा 5 रुपये का होता, कितने का होता? 5 रुपये का, तो वो सामान मेरा बिक रहा था. मैंने हल्का सा प्राइस बढ़ाया, गिर गया. ठीक है, आगे पाले जी खाने, बताओ पढ़ो आगे. द प्राइस हैज राइजिंग. प्राइस क्या होगा? राइज करने पे हमारा जो सप्लाई है वो डाउन हो जाएगी. दूसरे ने कहा हम क्यों पीछे रहेंगे. इन द वर्ड ऑफ द गार्डनर एक्ले, इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज इन द जनरल लेवल और एवरेज ऑफ द प्राइस. इन्होंने कहा है कि एक प्राइस है 5 रुपये का पार्ले जी. मन बहुत कर रहा है, शाम का टाइम है. 5 रुपये का पार्ले जी में क्या होगा, उसको मैं 6 रुपये कर दिया. ठीक, साथ में 10 रुपये की चाय को मैंने 12 कर दिया. इसमें क्या होगा, दोनों सामान मेरा महंगा है. कोई चाय पिएगा? नहीं पिएगा. कोई बिस्किट खाएगा? नहीं खाएगा. आप खिलाओ, हम खा लेंगे. ठीक है, ये होता है. अब इसके 4 स्टेजेस होते हैं इनमें. महंगाई कैसे कैसे आती है, ये थोड़ी ना काम ने. आज मानो ऑटो नहीं चला रहे हैं, क्यों चलाएं हम? ऑटो चला रहे तो मेरा आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर, 10 रुपये मेरा रेंट है. मैं आगे जा रहा हूँ, वहाँ 12 किलोमीटर हो गया. अब 12 किलोमीटर हो गया, कम से कम 200-300. ये नहीं, एक टाइम होता है. कैसे होता है? पहला लेवल है क्रीपिंग. Creeping, this is also known as mid-inflation or moderate inflation. This type of inflation occur when the price level persistently resides over a period of time. Means एक टाइम के बाद मीन मानो कि मैं एक एग्जांपल दूँ क्या. एक टीचर जॉब करता ना स्कूल में, ठीक है, वो 1 साल तक काम करता है. सुनना, वो 1 साल तक काम करता है, फिर 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होता है. कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई सा भी होता है ना. तो ये महंगाई कहलाई हमारी क्रीपिंग. अगर किसी ने कहा सर मेरा प्रमोशन है, कहना नहीं यार ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है. क्या क्रीपिंग इन्फ्लेशन? हाँ, आ गया. अच्छे हो ना, आगे क्लास फॉलो करो यार. वॉकिंग क्या कर रहा है? नहीं, वॉकिंग ये नहीं होता है. वॉकिंग इन्फ्लेशन ऑकर व्हेन प्राइस राइज मॉडरेटली एंड एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन अ सिंगल डिजिट. नहीं समझ में? पढ़ो पहले. हाँ, लिखा क्या है? दिस ऑकर व्हेन द रेट ऑफ राइज इन प्राइस इन द इंटरमीडिएट रेंज टू 3 to less than 10%. वही सामान, क्या एक सामान हमारा 100 रुपये का, ठीक, सोचना कितने का? 100. अब चाहूँ मैं एग्जाम्पल ले लो, शुगर, शक्कर. ठीक, शक्कर है 30 रुपये की. ठीक है, आप ले रहे हो हमसे नहीं, शॉपकीपर से लो. ठीक है, अब क्या होगा उसमें बेसिकली, ये 30 रुपये का सामान आपको 31 से मिलता है ना कुछ टाइम के बाद. सर हाँ, वो तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है. वॉकिंग कह रहा है कि 3 से 10% के बीच में अगर उसका प्राइस इंक्रीज करे वो वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है. सर एग्जांपल दे दो. 30 रुपये की शक्कर थी, मैंने कहा 3%. कितना कहा मैंने? अब वो शक्कर हो गया 33 की. तो ये इन्फ्लेशन क्या रहेगा हमारा? सर वॉकिंग इन्फ्लेशन आया. वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है 3 से 10% के बीच में. हाँ सर, आगे क्रीपिंग कर ली, वॉकिंग भी कर ली. ठीक है, रनिंग, दौड़ने चले. अरे नहीं, सुनो. व्हेन प्राइस राइज रैपिडली, क्रीपिंग में बहुत टाइम के बाद हो रहा था. हाँ सर, ठीक. वॉकिंग में 3 से 10%. तो रनिंग करोगे तो समझ रहे हो ना, 10 से 20% रेट बढ़ा दो. अरे सर गजब कर रहे हो आप.
पहले टहलाए फिर दौड़ा दिए। रनिंग में लिखा है व्हेन प्राइस राइज रैपिडली एट द रेट ऑफ 10 to 20% पर एनम, साल में ही पूरा चेंज हो जाए, इट इज कॉल्ड अ रनिंग। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हैज ट्रेमेंडस एडवर्स इफेक्ट ऑन द पुअर। ये दिक्कत होता है गरीबों के लिए। एक साल के बाद 10 से 20% बढ़ा लेना, अभी तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं। गोल्ड लो एक बार, गोल्ड में एकदम भैया पसीने छुड़ जाएंगे अगर 10 से 20% बढ़ गया वो। ठीक, इट इज़ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग मोनेटरी एंड फिजिकल मेजर, ये मेन होता है। सर चौथा होता है हाइपर इन्फ्लेशन। है ये सर नाम ही इसका हाइपर है, टेंशन देता है ना। हाइपर सुनो, हाइपर इन्फ्लेशन इज अ टर्म टू डिस्क्राइब रैपिड हो, ठीक, एक्सेसिव हो मतलब यूज़ में हो, एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस से ऊपर बहुत चला जाए, इंक्रीज इन इकोनॉमी, लेकिन ये सब करने से इकोनॉमी में इंक्रीमेंट हो, ठीक, इकोनॉमिक अच्छी हो। वाइल इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ द पेस ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, हाइपर इन्फ्लेशन इज रैपिडली राइजिंग इन्फ्लेशन। सर शॉर्टकट सुनोगे, शॉर्टकट ये है किसी भी सामान का एक महीने के अंदर उसका 50% इंक्रीज कर दो। जी सर मैं बताऊँ, 1 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना है, ठीक, उस पर टैक्स लगेगा 50% अगर आ रहा है हाइपर इन्फ्लेशन में। अब 10 ग्राम सोना कितने का लोगे आप? 1,50,000। अरे सर ये तो बहुत तेज महंगाई आ गई। ठीक, अब पीछे जाओगे रनिंग में 1,10,000 1,20,000 के बीच में। अरे सर ये भी बहुत तगड़ी महंगाई। समझ नहीं ना, जहाँ 50% लगा वो हाइपर इन्फ्लेशन है, जहाँ 10 से 20 लगा वो बोलो यार रनिंग इन्फ्लेशन है, जहाँ 3 से 10 लगा वॉकिंग है, जहाँ एक टाइम के बाद धीमे धीमे, समझते हो ना, धीमे धीमे बढ़े वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। वीडियो अच्छी लग रही है ना हमारी, सब्सक्राइब करिए। अब टाइप ऑफ, ये देखो पेपर में आता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। सर वो क्या था, वो क्या था तुम नहीं मालूम, पढ़ लियो, चार्ट थे टाइप। अब इसमें क्या है, दो, एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा है डिमांड पुल। कॉस्ट पुश डिमांड पुल, कॉस्ट पुश डिमांड पुल पढ़ते क्या होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑकर व्हेन राइज इन प्राइस इज ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन may be rise due to an increase the price of the raw material, wages and extra। तो समझ में आया, एक बार फिर से रेट का धीमे धीमे। कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन कब ऑकर होता है? व्हेन राइज इन प्राइस ड्यू टू राइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई चीज़ बनाने में, मानो 10 रुपये का पार्ले जी खाऊंगा, 10 रुपये का बिस्किट था पार्ले जी, ठीक, अब उसके लिए मुझे गेहूँ चाहिए। अब गेहूँ का जब रेट बढ़ा तो मैं भी तो 12 रुपये का सामान बना रहा हूँ। जो बिस्किट मैं पहले 10 रुपये का बना रहा था, अब वो प्रोडक्शन में ही 12 का बनेगा। जब भैया 12 का ही बनेगा तब तो मार्केट में 15 का तो आएगा। समझ में बात? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, हाँ बात बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अच्छा सर क्या कारण होंगे, कॉजेज बताइए। इसमें लिखा है कॉजेज क्या, हाइयर प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे मैंने बताया गेहूँ जब महंगा होगा तब आपका जो रियल प्राइस है वो महंगा होगा। कॉस्ट पुश ये कहता है कि प्रोड्यूसिंग में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक, प्रोड्यूसिंग में भी अगर इंक्रीमेंट होगा तो जनरल प्राइस जो आएगी बाहर वो भी इंक्रीमेंट होके आएंगी। ठीक, हाई वेजेस, अब मानो जो मेरे यहाँ काम कर रहे 300 रुपये में, अब वो काम करेंगे 500 में, तो क्या मैं 10 रुपये का पार्ले जी बेचूंगा? मैं क्यों बेचूँ, मैं तो हर क्लासेस में हूँ ना, मैंने बेचने वाला। तीसरा पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। ये मेन होता है यार, प्रॉफिट कमाने हम भी आए, आप भी कमाने आए हो। कैसे सर हम कमाएंगे? पढ़ो हमसे ना, नोट्स दे रहे, लिखो उसको बैठ के, इसको पढ़ लियो तो लाइव जिंगल आला। चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि नेचुरल डिज़ास्टर भी आते हैं। सर नेचुरल डिज़ास्टर से महंगाई बढ़ जाती, क्या बात कर भाई। ये बताओ, जब एक कंपनी है वहाँ पे बाढ़ आ गई, ठीक है समझना, एक मेरी कंपनी है वहाँ पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, अब वहाँ मेरा लॉस हो गया ना, मुझे एक टाइम लगेगा रिकवर करने में। अब से मुझे क्या लगेगा, पैसा। अब जो मैं प्रोड्यूस करूँगा क्या मैं उसको पहले वाले प्राइस में दूँगा? नहीं ना, कुछ इंक्रीज करूँगा ना। समझे मेरी बात? वेरी गुड। फिर लिखा है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब जो सामान मानो यहाँ इंडिया में नहीं मिल रहा, वो सामान बाहर से मंगाऊंगा। अब बाहर तो बाहर अपने प्राइस में देगा, फिर मैं उसको अपने में यूज़ करूँगा, इसलिए मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई रखूँगा। ठीक है, समझ ना, हायर टैक्स का लेना। अब मानो कि मेरा सामान 10 रुपये का है लेकिन गवर्नमेंट टैक्स ले रही है ना हमसे, तो हम तो टोटल मिला के आपको बताएंगे ना। अगर 30 रुपये कोल्ड ड्रिंक है उससे 50 रुपये टैक्स लग रहा है तो मैं आपको 80 की तो दूंगा।
प्रोड्यूसिंग तो मेरा 30 का ही ना, लेकिन आपको तो मैं 80 का दूंगा ना। हाँ सर, हायर फूड प्राइस है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है एंड टैक्सेशन। आई बात समझ में? हाँ सर, डिमांड पुल तो छोड़ दी। अरे नहीं छोड़े, लगे रहो मेरे साथ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइज वेयर देयर इन एक्सेस ऑफ डिमांड फॉर गुड ओवर देयर सप्लाई। मतलब ये कह रहा है कि एक्सेस ऑफ डिमांड गुड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से। मानो कि मुझे पार्ले जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देर से कह रहा हूँ मैं, मुझे पार्ले जी अच्छा लग रहा है अच्छा। अब मंगा नहीं रहा हूँ मैं खाने को, मुझे अच्छा वो लग रहा है, बट मैं मंगा नहीं रहा हूँ। मंगाऊंगा बाद में। एक बार फिर से पढ़ते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइज व्हेन देयर इज एन एक्सेस फॉर गुड्स ओवर देयर सप्लाई। सर हाँ, बात आई समझ में। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब बढ़ेगा कि जब डिमांड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है बेसिकली? डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स होता है कि किसी चीज़ की डिमांड, मानो कि आप लोग की वजह से मेरी डिमांड हो रही है ना, आपकी क्लासेस की डिमांड हो रही, लेकिन हम लोग हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। तो डिमांड पुल कहता है कि डिमांड तो हर जगह रहेगी, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो सकती। उसकी सप्लाई कम हो, डिमांड उसकी ज़्यादा हो। कारण क्या होता है, क्या रीज़न होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं? इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगी? अगर डिमांड रहेगी, मानो डिमांड है मुझे रेल की, मुझे मेट्रो की, तो उसकी डिमांड से क्या होगा? गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब काम करेगी तो गवर्नमेंट क्या लेगी आपसे? हर चीज़ में टैक्स बटोरेगी ना, कभी वो काम करेगी ना आगे का। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, डिस्क्रिशनरी और फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन होता है, ओवर एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई, लोअर इंटरेस्ट रेट। सर क्या मतलब है इनका? ये कॉजेज तो लिख देते हैं ना, मतलब नहीं बताते। मैं हूँ ना, होता है सुनो कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है किसकी, सुनो, इकोनॉमिक की ग्रोथ कैसे होगी? हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं वो मानो कि 10 रुपये का सामान 15 का मिल रहा है। कितने मिल रहा? 10 रुपये का सामान हमें 15 का मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं, ठीक। 5 रुपये जो ज़्यादा हुआ वो महंगाई हुई। हाँ महंगा हुआ। अब वो महंगाई कैसे आई? क्योंकि हम पे क्या लग गया? टैक्स। टैक्स कौन लगाया? हम पे गवर्नमेंट लगाई ना। इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। दूसरा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रोड बनानी ना गवर्नमेंट को, कुछ भी बनाना हमारे लिए, रोड है, डैम है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल, जो भी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो उसमें वो क्या लेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसीलिए करवाया जाता है, ठीक है। तीसरा डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं। ये बेसिकली एक आपका इकोनॉमिक है, चैप्टर 11 में आएगा, क्लास 11th में आएगा इसके बारे में। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को देखते हुए किया जाता है काम को, ठीक। फिर ओवर एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मीन्स क्या है? अगर मानो डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी जल्दी बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा तो पैसा ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद क्या? लोअर इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा महंगाई है नहीं होता इसमें। मतलब ये सब क्रीपिंग इन्फ्लेशन में आप कह सकते हो, ठीक। अब ये बताओ कि इन्फ्लेशन का प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब मैं बना रहा हूँ पार्ले जी मैं बना रहा हूँ, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर आप बताओ, मुझ पे जानते हो क्या पड़ेगा? इन्फ्लेशन मे और मे नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हम पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी डज नॉट रीच फुल एम्प्लॉयमेंट। जब तक हमारी जो इंडिया की जो भी इकोनॉमी है वो फुल एक अपने स्टेज तक ना पहुँचे, तब तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट डालेगा। सर कैसे? देखो, जब तक वो इकोनॉमी बढ़ाएगा तो वो हमारे डिमांड होगी ना हमारे प्रोडक्ट की। तो मानो 10 रुपये का, अगर मानो एक घड़ी का साबुन है, अब पार्ले जी ने अब कपड़ा धो ले, बर्तन धो ले, एक घड़ी का साबुन है 5 रुपये का। कितने का? 5 रुपये का। वो क्या 10? क्या इंसान लेता नहीं है? ले रहा है ना, लेकिन 5 रुपये जो ज़्यादा है वो टैक्स में आता है। किसमें आता है? वो टैक्स में आता है। टैक्स कौन ले रही है? हमारी गवर्नमेंट। तो हमारा तो फ़ायदा है ना कि हम पे वो टैक्स लगा, लेकिन हमारा सामान बिकेगा ना। तो इससे हमारा पॉजिटिव एक्सपेक्ट है जब तक इकोनॉमी रीच ना कर जाए फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पे। फर्दर आगे, इफ द वेज एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग रैपिडली, अगर वेज मतलब जो हमारे लोग काम करें, अगर वो अचानक से बढ़ा ले सारा काम, अगर वो अचानक से सब अपना बढ़ा ले कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तब तो हम पे नेगेटिव हो गया। समझे बात आई? फिर लिखा इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन फिक्स्ड इनकम अंडर। मानो मेरी इनकम है, मानो मैं क्यों बताऊँ, अरे मान लो 1-2 लाख होगी, तो नहीं होगी इंशाल्लाह,
पहले क्या फिक्स इनकम अर्नर लाइक द सैलरी पीपल, जैसे मैं रेंट अर्नर, लैंडलॉर्ड, पेंशनर सफ़र ग्रेटली बिकॉज इन्फ्लेशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ देयर अर्निंग। मानो मेरी सैलरी है 10,000, ठीक है, लेकिन जो मुझे सामान मिल रहा है, पहले सामान ला रहा था मैं 5,000 का, 5,000 सेव कर रहा था, अब वही सामान मेरा पड़ रहा है 10,000 का। कुछ बच्चा मेरे पास नहीं, तो ये क्या करेगा, फिक्स्ड इनकम अर्नर पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, महंगाई, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फार्मर, फार्मर पे क्या रहेगा, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैसे ही प्राइस पेड बाय द फार्मर फॉर वेरियस इनपुट टू बी यूज्ड फॉर फार्मिंग इंक्रीज फास्टर देन द प्राइस दे रिसीव बाय सेलिंग देयर आउटपुट एंड देयर बाय द टर्म ऑफ द ट्रेड फॉर फार्मर डिटोरेशन एज इन्फ्लेशन रेट। नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। फार्मर को भी सामान डालेगा, देखो फार्मर क्रॉप को ग्रो करते हैं ना, ठीक करते, तो जब क्रॉप को ग्रो करेंगे उसके लिए वो सामान लाएंगे, जब उसका भी सामान बढ़ेगा ना, जो सामान खरीद के ला रहे हैं, इनपुट ला रहे हैं, जैसे यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, और क्या होता है, मशीन्स होती है, ठीक है, हार्वेस्ट के लिए, तो जब वो लाएंगे तो टोटल खर्चा उन्होंने देखा हमारा 10,000 रुपये उनका खर्चा हो रहा है। तो वो सामान जो पहले वो 8,000 का देते थे, उनका इनपुट ही 10,000 लग गया। अब क्या वो सामान 8,000 दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उनको प्रॉफिट चाहिए ना। फार्मर क्या होते हैं, हमारे को सैल्यूट है दिल से, वो मेन होते हैं, वो मेन हेड है। प्राइमरी सेक्टर में मेन बैकबोन थी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर था। क्यों है? अगर फार्मर ना हो तो हम लोग कुछ खा भी नहीं सकते भाई, ठीक है। मेन फार्मर को सैल्यूट है, ठीक। अब क्या हुआ, महंगाई, बस ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को, अच्छा लगता है सुनते रहिए। फार्मर जो सामान ला रहा है वो खुद महंगा, अब वो जो महंगा चीज़ जब आप वो सामान लगाएगा, ठीक, तो उसकी ग्रोथ हो रही। अब वो इनपुट महंगा लाया, जो उसकी मेहनत लगी उसने टोटल इंक्लूड किया, टोटल इंक्लूड हुआ 11,000 का। अब लोग कहते हम लेंगे नहीं, सब्जी वाले आए, इन्होंने कहा कि सब्जी दे दो 10 रुपये की, और सब्जी ला ही रहा 15 की, कहाँ आपको 10 का दे देगा। फिर क्या बोलते लोग वेंडर से, अरे यार तुम झूठ बोल लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा है क्या होता है कि फार्मर जो इनपुट लगा रहा है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, इनपुट तो लगा दिया ना उसने, अब इनपुट है प्लस पे महंगाई है, तो वो टोटल जब इंक्लूड करके जब वो मार्केट में लाएगा, तो वो इन्फ्लेशन क्या होता है कि फार्मर के लिए ज़्यादा सफरिंग होता है, कोई खरीदता है तो कोई नहीं खरीदता है। सब्सक्राइब आर क्लासेस।